सेकंड स्टार्ट। इंदिरा गांधी के फैसले अक्सर लोगों को हैरान करने वाले होते थे। ऐसा ही कुछ फिर हुआ। बंगलोर में कांग्रेस की महासमिति का अधिवेशन हुआ। 14 जुलाई को वे इस अधिवेशन से लौटी और 16 जुलाई को श्री मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से मुक्त कर दिया गया और 17 जुलाई को श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं वित्त मंत्रालय की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप श्री देसाई ने उप प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया और 19 जुलाई की संध्या में उनका यह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। वर्षों से चल रही चर्चा का अंत करते हुए 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के इस आकस्मिक निर्णय को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। उसी दिन रात्रि को राष्ट्रपति वी.बी. गिरी ने अध्यादेश जारी कर दिया जिसके अधीन देश के 14 बैंकों को जिनके पास 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम थी केंद्रीय सरकार के अधीन कर लिया गया। अध्यादेश के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों को अच्छी तरह पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इन बैंकों के हिस्सेदारों को मुआवजा दिया जाएगा। अध्यादेश में कहा है कि भारत से बाहर निगमित बैंकों की शाखाओं का तथा जून 1969 के अंत में 50 करोड़ रुपए से कम जमा रकम वाले भारतीय अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। 50 करोड़ से अधिक जमा रकम वाले बैंक सरकार के अधीन किए गए हैं। विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। चेंज 19 जुलाई 1969 ईस्वी को इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए देशवासियों, बैंक के कर्मचारियों एवं बैंक के मैनेजरों को आश्वासन भी दिया और इस नई नीति का लोकतांत्रिक लाभ बताते हुए कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे गरीबों की भलाई और उनकी उन्नति है। हर समय हमारी यह कोशिश रहेगी कि उनका जीवन जल्दी से जल्दी सुखद बने। विदेश नीति की तरह हमारी आंतरिक नीति में भी हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं। इससे हमारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीयकरण से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति तेजी से कर सकेंगे। बैंक व्यवस्था के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का इंतजाम करना और उनकी सेवा की शर्तों पर भी गौर करना है। केवल राष्ट्रीयकरण से ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आगे चलकर इन बैंकों के संगठन में परिवर्तन किया जाएगा। विशेषज्ञों की जांच के बाद यह काम होगा। 15 वर्ष
पहले सन 1954 में संसद में हमने समाजवादी समाज को अपनाने का फैसला किया था और यह तय हुआ था। स्टॉप।